प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित करने पर आज फैसला आना संभव है। रेवन्ना पर जेडीएस कोर कमेटी की बैठक करेगी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के आरोपी हैं प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स कांड को लेकर कर्नाटक की सियासत में तूफान मचा हुआ है। कर्नाटक के पूर्व सीएम जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि पार्टी ने प्रज्वल को निलंबित करने का फैसला ले लिया है। कुमारस्वामी ने बताया कि हुबली में कोर कमेटी की बैठक में इसकी अनुशंसा की जाएगी, क्योंकि वो संसद सदस्य हैं, इसलिए इसे दिल्ली से किया जाना है। मैंने देवगौड़ा से अनुरोध किया है, न तो उन्हें और न ही मुझे इस पूरे प्रकरण की जानकारी थी। कर्नाटक सेक्स कांड पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा है। प्रियंका ने कहा कि हजारों महिलाओं से दुष्कर्म करके विदेश भागने वाले पर चुप क्यों हैं प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिसने 2000 गंदे वीडियो बनाए उसके लिए नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं और हिंदू बहनों के मंगलसूत्र मुसलमानों को देने की बात करते हैं। उस शख्स के लिए नरेंद्र मोदी जाके वोट मांगे। नरेंद्र मोदी उस शख्स के लिए जाके वोट मांगा है और हमको बोल रहा है कि मंगलसूत्र निकाल के हमको हम हिंदू बहनों से मुसलमानों को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, आप भूल गए कि जिस शख्स के लिए आपने वोट पूछ रहे हैं उसने 2000 ऐसे गंदे वीडियो बनाए, 2000 वीडियो बनाए उसने। आइए अब आपको बताते हैं कि एचडी देवेगौड़ा के पोते और हासन से एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पूरा मामला क्या है। 33 साल के प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से जेडीएस सांसद हैं और इस बार एनडीए के उम्मीदवार हैं। 26 अप्रैल को मतदान खत्म होने के बाद वो जर्मनी चले गए। इस मामले की चर्चा तो पहले से ही थी, लेकिन रेवन्ना के घर में काम करने वाली महिला ने प्रज्वल और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ 28 अप्रैल को यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया। इससे पहले 8 दिसंबर 2023 को बीजेपी नेता जी देवराज गौड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को पत्र लिखा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक पेन ड्राइव में प्रज्वल के यौन शोषण के 2976 वीडियो हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीयू सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ प्रदर्शन किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चुनाव की गहमा-गहमी के बीच कर्नाटक में पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते और हासन लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कई अश्लील वीडियो सामने आने के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस ने हुबली, हासन और बेंगलुरु समेत कई जगहों पर रेवन्ना के खिलाफ प्रदर्शन किया। रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े तमाम कथित वीडियो सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीयू सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ प्रदर्शन किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चुनाव की गहमा-गहमी के बीच कर्नाटक में पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते और हासन लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कई अश्लील वीडियो सामने आने के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस ने हुबली, हासन और बेंगलुरु समेत कई जगहों पर रेवन्ना के खिलाफ प्रदर्शन किया। रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े तमाम कथित वीडियो सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की है। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अफजाल अंसारी की बेटी चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इस दौरान
उनकी खास तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। अफजल अंसारी की बेटी नुसरत चुनाव प्रचार के दौरान शिव मंदिर में पूजा और महिलाओं संग कीर्तन करती नजर आ रही हैं। नुसरत अंसारी गाजीपुर में घूम घूम कर अपने पिता के लिए वोट मांग रही हैं और डोर टू डोर कैंपेन चला रही हैं। दरअसल अफजल अंसारी की हाईकोर्ट में 2 मई को गैंगस्टर एक्ट मामले में सुनवाई होनी है। ऐसे में अगर अफजल को कोर्ट से झटका लगता है और वो चुनाव नहीं लड़ सके तो पार्टी उनकी बेटी नुसरत को चुनावी मैदान में उतार सकती है। बिहार की सिवान लोकसभा सीट से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शवाब चुनावी मैदान में है। वहीं एनडीए में जाने के सवाल पर हिना ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में सुनिए। चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने हिना शाहब का जोर शोर से स्वागत किया। जनता के बीच पहुंची हिना को कहीं माता रानी की चुनरी उड़ाई गई तो कहीं लड्डू से तोला गया। इस दौरान हिना शाहब ने बड़ा बयान देकर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी। टुकड़ों में बटे थे, मैंने सबको एक करने की ठानी है, इसलिए सिवान जिला हमारा है। सिवान जिला जिस ओर जाएगा आपकी हिना उस ओर जाएगी। बता दें कि सिवान में छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान होना है। और मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में महिला के अपहरण के बाद खौफनाक तरीके से हत्या कर दी गई। टुकड़े टुकड़े करके शव को सूटकेस में भरकर फेंका गया है। प्रेम प्रसंग में विवाद के बाद हत्या करने का दावा किया गया है। आरोपी टैक्सी ड्राइवर निजाम को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के मुंबई में दिल्ली के श्रद्धा वालकर जैसी घटना सामने आई है। ठाणे से लापता महिला का शव 7 दिन के बाद एक सूटकेस में मिला है। साठी नगर की रहने वाली पूनम के टुकड़े टुकड़े करके शव को सूटकेस में डालकर नाले में फेंक दिया गया था। 18 अप्रैल को निजाम नाम के एक टैक्सी ड्राइवर ने युवती का अपहरण कर लिया और कल्याण में उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी निजाम को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो घटना हुई है पूनम की, उसके दोषियों को जब तक पूरा, जिसने उसको साथ दिया, अकेला नहीं था, उसके साथ जो लोग थे, सबको जब तक पकड़ के दंडित नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन शुरू रहेगा। धार भोजशाला मामले में हाईकोर्ट ने एएसआई की याचिका को स्वीकार कर लिया है और सर्वे के लिए 8 हफ्तों की इजाजत दी है। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रोकने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है, जबकि कोर्ट ने एएसआई को 8 हफ्ते का वक्त दे दिया, जिसकी सर्वे टीम ने मांग की थी। बता दें कि भोजशाला में एएसआई के सर्वे में वक्त लग रहा है। भोजशाला परिसर में मशीनों से किसी तरह का नुकसान न हो, इसलिए वक्त लग रहा है। इसलिए एएसआई की टीम ने कोर्ट से और समय की मांग की थी। अब सर्वे पूरा होने के बाद एएसआई की टीम 4 जुलाई को फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के गांव के 20 परिवारों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है का पोस्टर चिपका दिया है। उन्होंने दबंगों पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। कुशीनगर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि गांव में रह रहे ब्राह्मणों ने एक विशेष जाति पर दबंगई का आरोप लगाया है, जिसके चलते 20 परिवारों ने अपने मकान पर बिकाऊ के पोस्टर चिपका दिए हैं। उनका आरोप है कि गांव में काफी दबंग है और इनकी वजह से खेती किसानी करना भी दूभर हो गया है। इसी से तंग आकर उन्होंने अपने घर के बाहर ये नोटिस चस्पा कर दिया है। खेत चला रहे हैं, घर फूंक रहे हैं, पलानी फूंक रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं, यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को नोटिस भेजा है। रेवंत पर वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करने का आरोप है। अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस सिलसिले में पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी किया है। रेवंत समेत तेलंगाना कांग्रेस के 5 सदस्यों को 1 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है। सभी लोगों को अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो बनाया, अपलोड किया और ट्वीट किया। इस सिलसिले में असम में एक गिरफ्तारी भी की गई है। कलबुर्गी में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने चुनावी सभा में कहा कि अब
चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए, जहां पर कोई घर नहीं। फेक वीडियो पर गृह मंत्री अमित शाह TV9 भारतवर्ष से कहा कि कांग्रेस निचले स्तर की राजनीति पर उतर आई है। फेक वीडियो बनाकर मेरे मुंह में गलत बात दिखाकर वोट प्राप्त करने का सबसे नीचे स्तर का राजनीति राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस कर रही है। यही बता रहा है कि इनका आत्मविश्वास नहीं है। फेयर एंड फ्री तरीके से चुनाव लड़ना और जीतने, देश की जनता सब जानती है। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ चल रहे हैं, वो फेस भी करेंगे, मगर देश के राजनीति के स्तर को इतना नीचे गिराना ये राहुल जी ही कर सकते। आरक्षण और संविधान को लेकर महाराष्ट्र में पीएम मोदी कांग्रेस पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि मेरे जिंदा रहते धर्म के नाम पर आरक्षण और संविधान बदलने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले कान खोल करके सुन लीजिए, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक जनता जनार्दन का मुझ पर आशीर्वाद है, धर्म के नाम पर आरक्षण लाने की आपकी कोशिश, संविधान को बदलने की आपकी कोशिश, मेरे जिंदा रहते आप नहीं कर पाओगे, लिख के रखना। गुजरात के पाटन में राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी आरएसएस पर संविधान को लेकर वार किया। उन्होंने कहा ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। बीजेपी के, आरएसएस के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। और आज अमेठी रायबरेली के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है कांग्रेस। राहुल प्रियंका के अमेठी रायबरेली से लड़ने पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। अमेठी से स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन कर दिया है, लेकिन उनके सामने कौन होगा ये अभी सस्पेंस है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमेठी से राहुल को लड़ाने पर सहमति तो बनी, लेकिन आखिरी फैसला राहुल गांधी पर छोड़ दिया गया। एक दिन पहले कर्नाटक के गुलबर्गा में प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अमेठी और रायबरेली को लेकर चर्चा हुई है। रायबरेली में बीजेपी ने भी अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपना उम्मीदवार प्रियंका गांधी के रायबरेली से लड़ने या न लड़ने के आधार पर तय करेगी। और वहीं अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने TV9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। उसमें निश्चित रूप से जो बातें कही गई हैं, कई बातें ऐसी हैं जो अपने आप को आश्चर्यचकित करने वाली हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है कि मुस्लिम्स को पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। आपने देखा है, टेंडर दिया जाएगा मुस्लिम्स को सड़क बनाने का। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने घोटाले का मैनिफेस्टो देते हुए ये कहा है कि हम सिर्फ एक धर्म विशेष को पब्लिक वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। विजिलेंस का रूल और कानून ये कहता है आप गुणवत्ता के आधार पर काम देते हैं, किसी के धर्म या जाति को देखकर नहीं देते। आज महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। महाराष्ट्र में 3 जनसभा को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। तेलंगाना में एक चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे।
लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के माढ़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद ओस्मानाबाद पहुंचेंगे, जिसके बाद पीएम लातूर में दोपहर 2:30 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली में महाराष्ट्र बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम करीब 4:30 बजे तेलंगाना पहुंचेंगे, जहाँ जहीराबाद में चुनावी रैली में शामिल होंगे। वहीं कर्नाटक के कमलापुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर महंगाई को लेकर तंज कसा है। खड़गे ने कहा है कि बीजेपी ने गरीबों का सत्यानाश कर दिया है। सबका साथ सबका विकास, आदरे सबका साथ सबका विकास अंतू माडिल्ल, आदरे ನೋಟ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏರಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ LPG ಎಲ್ಲ ಕಿಮ್ಮತ್ಗಳು ಏರಿಸಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯಾನಾಶ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರಿ। सबका साथ सबका विकास, गरीबों का सत्यानाश। चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर वार किया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। ये हमारे आपके परिवार की चिंता है, लेकिन इनके सामने सबसे खतरनाक परिवार है जो अच्छी खत्म करना चाहता था। एटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने आरएसएस को दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार करार दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म करने का मंसूबा रखने वाला ये परिवार अब चुनाव में वोट के लिए आरक्षण नहीं समाप्त करने की बात कर रहा है, लेकिन समाजवादी लोग उनकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। कैमरा भी ला लीजिए। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक और झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इंदौर लोकसभा सीट से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने वाले अक्षय कांति बम ने पर्चा वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी को डराने धमकाने का आरोप लगाया। एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने आरक्षण कभी ना खत्म होने का दावा किया है और इसकी गारंटी भी दी है। आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये विश्वास अपने समाज के हर उस वर्ग के, भले वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, हर उस वर्ग के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता है, ना संविधान पर कोई खतरा आएगा जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर कोई आ जाएगी। ये वादा हर एक बिहारी, हर एक देशवासी से चिराग पासवान करता है। मेरे नेता रामविलास पासवान जी होते तो वो भी यही विश्वास दिलाते। आज उनकी गैर मौजूदगी में ये विश्वास मैं देश की जनता को दिलाता। और एक बड़ी खबर है, बिहार के भागलपुर में भोजपुरी एक्ट्रेस अमृता पांडे ने अपने घर में खुदकुशी कर ली। बहन की शादी में शामिल होने के लिए वो 18 अप्रैल को मुंबई से बिहार पहुंची। भागलपुर के आदमपुर के एक अपार्टमेंट में भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अमृता पांडे ने आत्महत्या कर ली। पुलिस की जांच में सामने आया कि अमृता ने अपने गले में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। सुसाइड करने से पहले एक्ट्रेस ने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस भी अपडेट किया था। अमृता ने आत्महत्या क्यों की, इसकी वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मामले की जांच के लिए पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की FSL से जांच कराई, जहां मौके से गले में लगा साड़ी का फंदा, मोबाइल समेत अन्य सामान जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस आत्महत्या की वजह जानने में जुटी हुई है। और अब बात राजनीतिक खबरों की, जहां पर आज महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। महाराष्ट्र में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तेलंगाना में एक चुनावी रैली भी करेंगे प्रधानमंत्री। बड़ी खबर है, प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित करने पर फैसला आज। रेवन्ना पर जेडीएस कोर कमेटी की बैठक आज है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के आरोपी है रेवन्ना।